Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये दूरियां क्यों अभी तक बनी हुई हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आपके सवालों के बहुत सारे जवाब आज की रीडिंग में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में इन दूरियों को लेकर, तो उनके जवाब आपको आज की रीडिंग में डेफिनेटली मिलेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कारण है आपके पार्टनर का आपसे दूर रहने का, किस कारण से ये दूरियां आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं, आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर हैं। ठीक है, सो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक जनरलाइज्ड एनर्जीज है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए हैं, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी। ओके, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे किस कारण से दूर है, क्या कारण है आप दोनों के बीच में इन दूरियों का। आइए जानते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आइए जानते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आइए जानते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आइए जानते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। यहाँ पर हार्वेस्ट का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द बैटल वैगन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर है, क्या कारण है इन दूरियों का। आइए जानते हैं। दैट इज अ कंपैरिजन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्मनी का कार्ड है। ओके, और देखते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्रेक थ्रू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज शेयरिंग का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड है। ओके, अब हम एक और डेक से देखेंगे आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों है, क्या कारण है इन दूरियों का। आइए जान लेते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आइए जानते हैं किस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक बदल चुकी हैं। इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करते हैं आप तो ही रीडिंग को आगे देखिए,
समझिए। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पुराने टाइप की एनर्जीज में है, जिस तरह की एनर्जीज में आप अपने पार्टनर को जानते थे, उसी तरीके की एनर्जीज आज भी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर आपका ये मानना है तो आप रीडिंग को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। ठीक है, आपके पार्टनर के नेचर में बदलाव आया है, उनके चीज़ों को समझने में बदलाव आया है। आपके इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप और आपके पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उस चीज़ में भी बदलाव आया है। अब प्राथमिकताएं बदली हैं, प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं, और ये प्रायोरिटीज का चेंज होना अपने आप से नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को समझना होगा आपको। इस टाइम पर जो आपके पार्टनर है ना, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप अपने पार्टनर को बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर गलत चल रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो पर्सन है, जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, वो आपके पार्टनर को बर्बाद करने में लगी हुई है। आप हर एक चीज़ उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ही अलग सा बदलाव आपने देखा होगा। आपके पार्टनर के अंदर इस टाइम पर ईगो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले भी गुस्सा होगा, बिकॉज हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ये गुस्से वाला फैक्टर तो होता ही है, लेकिन अब वो जो गुस्सा है ना आपके पार्टनर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपके पार्टनर जो है ना, वो लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि ये उनके लॉजिक्स कहते हैं वो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपके पार्टनर इमोशनल फ्रंट पर आज के टाइम पर ज़ीरो हो गए हैं। इमोशनली ना तो वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना अपने इमोशंस को जी पाते हैं। ठीक है, तो ये बदलाव भी आप दोनों के बीच में एक दूरी का कारण बन रहा है। अगर आपके पार्टनर का नेचर पहले जैसा होता तो इस तरह की दूरियां दोनों के बीच में आ ही नहीं सकती थी, है ना, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। ओके, ये एनर्जीज हो गई। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, इसको आपके पार्टनर से ना भरपूर फायदा हो रहा है। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस जाए, उस एनर्जी में वापस जाए जहां पर आपकी और आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही थी, रिलेशनशिप की ग्रोथ हो रही थी, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल थे। ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। ठीक है, अब कईयों के केस में जो घर की थर्ड पार्टी है, मैम घर की थर्ड पार्टी ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रही है? कहीं पर मदर फिगर है, कहीं पर फादर लाइक फिगर है, कहीं पर कोई बड़ी भाभी है, ठीक है, कहीं पर सिस्टर है, वो ऐसा क्यों करे? वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, तो ये उनका मकसद हो सकता है। एंड जहाँ पर बाहर की थर्ड पार्टी होती है, वहाँ पर और तरह के फ़ायदे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से भी आपके पार्टनर आपसे दूर है। इस चीज़ को जब तक आप एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर आएंगे, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है, तो वो चीज़ों को आप धकेल रहे हैं एक डिले की तरफ, एक पोस्टपोनमेंट की तरफ। अगर बार बार आपको ये गाइडेंस मिल रही है तो इन कारणों को एक्सेप्ट आपको करना चाहिए। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ कर रही है, नहीं आ रहा है समझ। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। आपके पार्टनर जो है ना, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। फिजिकली कैसे सफ़र कर रहे हैं? या तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या उन्हें मेंटल डिस्ट्रेस है, या वो मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, सोचने समझने की ताकत जैसे ख़त्म हो जाती है, उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। अगर यकीन नहीं आता है तो आपके पार्टनर से जो पर्सन रेगुलर बेसिस पर बात कर रहा है ना,
उससे पूछकर देखिएगा आपके पार्टनर के बात करने के तरीके में, डिसीजन मेकिंग के तरीके में कितना फर्क आ गया है, आपको वहां से समझ आ जाएगा। और अगर आपके पार्टनर आपसे बीच बीच में बात करते हैं ना, वो अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर बात करते होंगे, वो अपनी कन्फ्यूजन्स के बारे में ज़रूर बात करते होंगे, तो एक दूरी का कारण ये भी है कि वो ना अपनी एनर्जीज को ही समझ नहीं पा रहे हैं, जो उन्हें और डिफरेंट स्पेयर्स में प्रॉब्लम आ रही है ना। कभी उनके घर में कुछ हो जाता है, कभी उनके जो बिजनेस, उनके करियर पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आता है, कभी उनकी अपनी हेल्थ खराब हो जाती है। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को इस चीज़ के लिए फ्री नहीं कर रही है कि वो आपके लिए वक्त निकाल कर इस रिलेशनशिप के लिए टोटली अपने आप को डेडिकेट कर पाए। तो ये भी एक कारण है दूरियों का। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट कार्ड है, तो चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर ना इस टाइम पर अपने आप को बैलेंस करने में सक्षम नहीं है। दिस वे और दैट वे, किस रास्ते की तरफ उन्हें जाना है, इस चीज को लेकर क्लैरिटी कहीं ना कहीं दिल में तो है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड यानी कि 3D में नहीं है। अगर वो आपकी तरफ को जाते हैं दैट वे, ठीक है, तो आपके पार्टनर की लाइफ का जो ये दिस वे वाला सिस्टम है ना, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और जब आपके पार्टनर दिस वे वाली एनर्जी में जाते हैं, तो आपके वाला सिस्टम उनका कंप्लीटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ की अपोजिट एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और आपको वो स्ट्रगल नजर नहीं आती है। क्यों नहीं नजर आती है? क्योंकि वो स्ट्रगल अपने लेवल पर कर रहे हैं, वो आपको बताकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको जिताना नहीं चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरीके की किसी स्ट्रगलिंग एनर्जीज में नहीं है, सिर्फ अगर कोई सफर कर रहा है तो वो आप कर रहे हैं। इस वजह से भी आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां है ना, ये खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी डेडिकेटेड ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक जो आपके अंदर ये फीलिंग है, वो भी आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण बन रही है, क्योंकि उससे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप हो रही है। ठीक है, द नेक्स्ट इज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपको अब ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंस गए हैं, उनके लिए इमोशंस मायने नहीं रखते हैं। और सेम चीज़ अगर मैं बात करूं तो आपको भी लग रहा है, आपके पार्टनर को भी लग रहा है। अगर आप ये फील कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है, तो आपके पार्टनर भी यही फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, आपके लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, आपके लिए इमोशंस मैटर नहीं करते हैं, आप पहले बहुत सेंसिबल थे, अब आपके अंदर वो सेंसिबिलिटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर पहले आपको लेकर बहुत सेंसिटिव थे, अब आपके पार्टनर को कुछ भी फील नहीं होता है आपको लेकर। तो ये चीज़ भी आप दोनों के बीच में एक दूरी का कारण बनी हुई है। अब ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये चीजें डेवलप हो रही है। दूसरा, आपके जो पार्टनर हैं उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर ना बहुत ही ज्यादा इमोशनल कंटेंटमेंट की एनर्जीज पे है, वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से ये थर्ड पार्टी चाह रही है, आपके पार्टनर उसी तरह से एक्ट करने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि वो अपने मन से ये एक्शन ले रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट थी ना आपकी आपके पार्टनर के साथ, वो डिस्टर्ब हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इमोशनली विड्रॉ कर लिया इस रिलेशनशिप में से। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फेथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि जो आपको दिख रहा है ना, वो आपको बेसिकली दिखाया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी एनर्जी उस तरह से चीजों को पोर्ट्रे कर रही है, आपके पार्टनर पोर्ट्रे नहीं कर रहे, इतना दिमाग नहीं है इस टाइम पर आपके पार्टनर के पास कि वो आपको कुछ पोर्ट्रे करके दिखाए। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है वह बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो गए, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उन्हें अपनी फैमिली से मतलब है, उन्हें अपने करियर से मतलब है, अपनी हेल्थ से मतलब है, अपनी पर्सनल ग्रोथ से मतलब है, लेकिन आप जो कुछ फेस कर रहे हैं उससे आपके पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां पर खड़े आप देख रहे हैं ये आपका नजरिया बिल्कुल सही है, लेकिन आपके पार्टनर को भी ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
आप उन्हें लेकर किसी भी तरीके की सिंपैथेटिक फीलिंग्स ही नहीं रखते हैं। आपने कभी मुड़कर ये चीज नहीं देखी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफर कर रहे हों। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एनर्जी गैप जनरेट हो रहा है। आप और आपके पार्टनर दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये एनर्जीज चल रही हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट इज यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, जो आपके पार्टनर है ना, वो अपने इमोशंस को जल्द से जल्द आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, भरे पड़े हैं अंदर से, लेकिन चुनौतियां उनके सामने बहुत ज़्यादा हैं। अब उन चुनौतियों की वजह से डिले होती जा रही है, पोस्टपोन होता जा रहा है। मतलब जब भी वो कोशिश करते हैं ना रश करके आप तक पहुंचने की, उतना ही उनका बैक गियर लगता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ टारो में बताया जाता है कि आपके पार्टनर के अंदर ऐसी फीलिंग्स है, या मेरे बारे में आप बोलते होंगे कि मैम बताती हैं ऐसी फीलिंग्स है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स है नहीं, बिल्कुल है। ऑब्स्टिकल्स बहुत बड़े हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो जो आपके अंदर ये फीलिंग्स आती है ना, ये भी दूरियों का कारण ही है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करते हैं, वैसी ही एनर्जीज आपकी तरफ भी मैनीफोल्ड होकर वापस आती हैं। वो चाहे आपके पार्टनर के पास पहुंचे, चाहे आपके पास पहुंचे, आती ज़रूर है। और जब से 1111 पोर्टल खुला है, जब ये पोर्टल खुलने वाला था, मैंने तभी आपको बताया था कि पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट कीजिएगा। जो नेगेटिविटी आपने यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट की है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपको बैकफायर करेगी ही। और आप दोनों के बीच में दूरियां जो पैदा हो गई हैं और ये अभी तक मेंटेन्ड हैं, इनके पीछे के कारण एक नहीं अनेक हैं, यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहा है। अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ना चीज़ें बहुत स्टेबल चल रही हैं इस टाइम पर। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली अपने इंजॉयमेंट वाले फेज में है, और इस थर्ड पार्टी को इंजॉयमेंट वाले फेस में देखकर आपको यही लग रहा है कि आपके पार्टनर भी इंजॉय कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर कंपैरिजन की एनर्जीज पे हैं। आपके पार्टनर बहुत क्लियरली कंपेयर कर पा रहे हैं कि उनकी लाइफ जब वो आपके साथ थे तो किस तरह की थी, जब इस थर्ड पार्टी के साथ है तो किस तरह की है। जब आपके साथ थे तो उनकी लाइफ के अंदर किसी तरीके की कोई लिमिटेशंस नहीं थी, उनके ऊपर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती थी। लेकिन जब से वो इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, तब से उनकी लाइफ के अंदर लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। इन लिमिटेशंस को आपके पार्टनर अपने तरीके से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत खूबसूरती से हैंडल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन की एनर्जीज हैं, ये आपके पार्टनर के अंदर ना घुटन पैदा करते हैं। वो खुलकर अपनी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। आप सिर्फ ये फेस देख रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो कंप्लीटली इंजॉय कर रही है, हमारे पार्टनर इंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से आप कोई स्टेप नहीं लेते हैं और ये दूरियां बरकरार हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम स्टेप नहीं ले रहे, हमारे पार्टनर को ले लेना चाहिए ना स्टेप। एक्चुअली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी ये बात जानती है। और ये थर्ड पार्टी जो है ये इतनी कनिंग है, इतनी क्लेवर है, आपके पार्टनर को एक ही साइकिल के अंदर इस थर्ड पार्टी ने फंसा कर रखा हुआ है। किस तरह से फंसाया है, क्या इस थर्ड पार्टी का एक्शन है, मैं मोस्टली जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर डिस्कस करती हूँ। आप बेहतर जानते हैं, आप भी जानते हैं, अपने रिश्ते की जो प्रॉब्लम है उसको आप जानते हैं। अब ये जो एक्शन ये थर्ड पार्टी लेती है, उससे वो साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर जो इच्छा है ना इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने की, वो इच्छा वहीं की वहीं रह जाती है। इच्छा तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके लिए कोई एक्शन ना लिया जाए। आपके पार्टनर जब भी एक्शन वाली स्टेट में आते हैं, तभी इस थर्ड पार्टी का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया है। अब ये जो हार्मनी इस थर्ड पार्टी को एक्सपीरियंस हो रही है, जहां पर इस थर्ड पार्टी को सारा कंफर्ट मिल रहा है आपके पार्टनर के जरिए, चाहे वो आपके पार्टनर अपने मन से नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को तो वो हासिल हो रहा है ना जो ये थर्ड पार्टी हासिल करना चाह रही है। तो इस वजह से ये थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो।
आप अगर अपने पार्टनर को लेकर एक नेगेटिव नजरिया रखते हैं, उस चीज में इस थर्ड पार्टी का 100% बेनिफिट है, वो बेनिफिट इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है, आप वो बेनिफिट इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो ये दूरियों का कारण कहीं ना कहीं आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा जो ये थर्ड पार्टी के एक्शंस है ना, जिस भी तरह के एक्शंस हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह का एक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना, स्पेल वर्क करना, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट करना, या फिर आपके पार्टनर के सामने कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करना, उनको प्रेशराइज करना, जिस भी तरह का इफेक्ट है, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बढ़ चुकी हैं, एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है, इस कारण से आपके पार्टनर आपसे दूर है। ठीक है, अगली बात यह है कि आपके पार्टनर को ना इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। वो निकलना चाहते हैं, दम घुटता है उनका, उनका भी दिल करता है कि उन्हें आपके साथ अपने जीवन को खुलकर जीना है, एक खूबसूरत रिलेशनशिप आपके साथ बनाना है, नहीं बना पा रहे हैं, इस चीज से निकलने का रास्ता नहीं उन्हें मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रेक थ्रू आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है, वो भी एक कारण है आप दोनों के बीच में इन दूरियों का। एंड आपके पार्टनर कोशिश करते हैं, इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, और इसे नकारने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके पार्टनर जिस सफरिंग स्टेट में है ना, जिस टाइम पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में कभी वापस आ जाएं आपके अच्छे एफर्ट्स की वजह से, तब आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे थे। उस टाइम पर आपको भी समझ आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस थर्ड पार्टी के रिएक्शन की एनर्जी में ट्रैप्ड हैं। आप में से भी कुछ लोग हैं, सिर्फ आप ये पार्टनर नहीं है, इस थर्ड पार्टी ने आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए भी कोई ना कोई एक्शन लिया है। ठीक है, इसी वजह से इतनी वो हेट्रेड अंदर से पैदा हो रही है आपके पार्टनर के प्रति। आपके अंदर जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, उसके लिए आप कुछ भी बोलते हैं। इवन कई तो ऐसे हैं जो ये भी लिखते हैं कि वो इंसान मर जाए। मतलब आप अपना लेवल देखिए, आपको खुद में हील होने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये जो ब्रेक थ्रू ना मिलना, चीज़ों को बैलेंस ना कर पाना, ये भी कारण है आप दोनों के बीच की इन दूरियों का। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पर अगर आपके पार्टनर आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो बताते हैं आपको कि उनकी लाइफ के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो उन्होंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, तो आप उनकी बात का यकीन नहीं करेंगे, ऐसा उन्हें फील होता है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो एक रे ऑफ होप है ना, कि जब चीज़ें ठीक होंगी, वो आपके साथ जब चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, वो उस उम्मीद को नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगा, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर का भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है, और जब दो ऐसी एनर्जीज आपस में मिलेंगी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ विस्फोट हो कि बाद में ये रिलेशनशिप जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए, इस रिलेशनशिप को दोबारा से ठीक ना किया जा सके। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें अपने लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कारण है, ये भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का, कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कारण है, वही एनर्जी है यहाँ पर रिपीट में जो निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपको दूर से जज कर रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को दूर से जज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे इतना प्यार करते थे, आप उनके कहने से पहले उनकी तकलीफ को समझ लेते थे, और आज आपको इतनी बड़ी बात समझ नहीं आ रही है कि आपके पार्टनर किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप किस तरह से उन्हें लेकर जजमेंटल हो सकते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए इतना कुछ किया, इस रिलेशनशिप में आपकी सेल्फलेस डिवोशन है, और तभी आपके पार्टनर ने आपको प्राथमिकता नहीं दी। ये चीज़ आपको भी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्लेमिंग गेम चल रही है, जो आप दोनों के बीच की इन दूरियों को ख़त्म नहीं होने दे रही है। अब भी मैं एक चीज़ यहाँ पर कहूँगी कि इतनी चीज़ों को सुनकर इतना एक्शन लेने की इस तरह से कोशिश मत कीजिएगा कि आप कॉल अपने पार्टनर को लगा दें, वो सामने से आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो को सुनिएगा, एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं,
वो आपसे बात नहीं करेंगे, उसके पीछे के क्या कारण है वो भी मैंने यहाँ बता दिया, फिर भी कमेंट सेक्शन में यही कमेंट्स आते हैं। पता नहीं आप वीडियो को ध्यान से सुनते नहीं हैं। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ मैं, और आप में से कई लोगों का क्रिटिसिज्म भी झेलती हूँ, क्योंकि कई ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत स्वीट स्वीट बातें सुनने के लिए बैठे हैं। जो आप सुनने के लिए बैठे हैं वो मैं यहाँ पर सुना नहीं रही हूँ, जो एक्चुअल सच्चाई है वही बताऊंगी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जो आपका ये रिलेशनशिप है वो अब ग्रोथ की एनर्जीज में नहीं जा सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर किया करते थे वो किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। तो वो जो डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग है ना, मतलब ना तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कभी लॉयल थे, ठीक है, वो चीज़ ना आपको पीछे की ओर खींचती है, वो इस रिलेशनशिप में आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करती। ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं आपको मिल रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ चाह रहे हैं, तो तड़प दोनों साइड पर है, बस परसेप्शन का लेवल अलग अलग हो गया है। ना आप अपने पार्टनर की तकलीफ को समझ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर आपकी तकलीफ को समझ पा रहे हैं। हाँ, उन्हें गिल्ट होता है, उन्होंने जो कुछ किया उसका गिल्ट है, लेकिन दूरियों का कारण क्या बन गया है? अपने अपने जगह पर खड़े होकर खुद को सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना। और उसमें फायदा क्या हो रहा है? इस थर्ड पार्टी का, इस थर्ड पार्टी का इतना ज्यादा फायदा हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो भी एक्शन लेती है ना, उसका तुरंत रिएक्शन इस थर्ड पार्टी को मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। और फिर आप कहते हैं कि मैम जब हम सही एक्शंस लेते हैं हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, इस थर्ड पार्टी को उस चीज का रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल मिलेगा ना, क्योंकि एनर्जीज वीक हो चुकी हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप मेंटली तौर पर भी कट कर सकते हैं। अपने पार्टनर को लेकर जो जजमेंट्स आपने बनाई हुई हैं, पहले उन जजमेंट्स को कट कर दीजिए। फिर आपको लगता है कि हाँ, जो हमें फील हो रहा है कि ये ब्लॉकेजेस है हमारे रिश्ते की, उसे और बारीकी से जानने की कोशिश कीजिए कि जो आप समझ रहे हैं क्या वैसा ही हो रहा है। और अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ वैसा ही हो रहा है, तो उसका कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। कोई आप हीलिंग का प्रोसेस, कोई रेकी, कोई आप रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। रिलेशनशिप बूस्ट होते हैं, एनर्जीज अपलिफ्ट होती हैं, ठीक है। एंड अगर आपको सच में ऐसा लगता है ना कि आप डिटर्मिन्ड हैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपको एक चांस अपने रिलेशनशिप को देना चाहिए। जब चीजें आपके हाथ से फिसल जाएं, बाद में आप पछताएं, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। आपके मन में रह जाएगा कि ये चीज मैंने सुनी थी, मैंने उस टाइम पर अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक चांस लिया होता तो शायद आज मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत होता। मुश्किल था लेकिन मेरे लिए असंभव नहीं था, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना है, तो आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसमें आप ब्लॉकेजेस जानिए, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो जानिए, एंड अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ ही आप रीडिंग बुक कीजिए, जिस पर यकीन है उससे कर लीजिए बुक, लेकिन एक्शन ज़रूर लीजिए, ठीक है। और अगर मेरे साथ बुकिंग करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप कॉल करते हैं। आपने जब इस वीडियो को देखा तो सामने वाले पर्सन की भी तो कुछ लाइफ होगी ना, तो आप जिस मर्जी टाइम पर कॉल नहीं कर सकते हैं। कुछ ये चीज़ों का भी ध्यान रखिए। आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड द अदर थिंग, आपकी जब रीडिंग शेड्यूल होगी तब उस टाइम पर आपको सारी ब्लॉकेजेस बताई जाएंगी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आपके साथ रेमेडी या कोई सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ओके। और आप ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज इनोसेंस का कारण है। अब क्या है, जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है आपको नहीं समझ, आप नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसा सब कुछ आप पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं जो कभी पहले आपने सुनी भी नहीं थी। उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपनी इनोसेंस को अब आपको एक साइड पर करना होगा। आपके पार्टनर के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। ये भी आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण है कि एक्सेप्टेंस इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि ऐसी कोई चीज़ पहले एक्सपीरियंस नहीं की है। बट आपको ये नहीं पता कि आपके केस में ये थर्ड पार्टी कितनी शातिर है।
ये मोमेंट टू मोमेंट आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती है, अपने अकॉर्डिंग चेंज करती है, ताकि आपके पार्टनर आपकी तरफ को ना बढ़ पाए, आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर हेट्रेड, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए और आप दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। जहां से ये चीजें शुरू हुई थी ना, एक बार उस स्टेज पर आकर सोचिएगा। तो ये एक कारण है इस थर्ड पार्टी का निरंतर एक्शन लेना और आपका उस एक्शन को ना समझ पाना, ये भी एक कारण है आप दोनों के बीच की दूरियों का। द नेक्स्ट इज यहाँ पर फाइटिंग एनर्जी है। आप आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं कि क्या हो रहा है हमारे इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं इस चीज़ को लेकर कि वो गलत नहीं है। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आप अपने पार्टनर के साथ किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो किया क्यों। एंड सेम चीज़ आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो आपको चीज़ों को बता पाए। लेकिन इस टाइम पर अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है तो वो बातचीत किसी पॉजिटिव रेजोल्यूशन की तरफ आपके इस रिलेशनशिप को नहीं लेकर जाएगी, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी ऐसे तरीके का लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा। तो ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, कि मुझे अपने पार्टनर से जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उस स्पिरिट को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं तब कीजिएगा, पूछना चाहते हैं तब पूछेगा जब वो अपनी एनर्जीज में वापस आ जाए। ये जो अंदर से आपके गुस्सा उबल रहा है ना, ये आप दोनों को दूर कर देगा एक दूसरे से, और बहुत हद तक यही चीज़ होती है। आपके पार्टनर ये चाह रहे होते हैं कि आप उन्हें समझें, लेकिन समझने की बजाय आप उनसे क्वेश्चन करते हैं। वो चीज़ वहाँ पर लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होने के चांसेस बन रहे होते हैं वो होते नहीं है, फिर आपके पार्टनर रन आउट करने लगते हैं। तो ये फाइटिंग एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है, इस थर्ड पार्टी के साथ लड़ना है। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को गालियां निकालनी है, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना है, तब ये दूरियां खत्म होंगी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।